नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बता, कौन आगे गया कौन पीछे हुआ। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है। कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो, आप हमको बताइए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। प्रशांत किशोर जिन्होंने आज प्रेस वार्ता करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है उपचुनाव में, प्रेस के करारे सवालों का भी जवाब देते हुए नजर आए। आइए पहले देखते हैं इन वीडियो में कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया का जवाब दिया है। तो हर आप लोगों के हाथ में है। अब मेन चीज है कि मैं कोशिश करूं, अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि हम इस लायक हैं तो ठीक है, लिखा है नहीं है। जितने भी मेरे प्रत्याशी हैं सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे दोस्त रहे। आपको बीजेपी में ऑफर किया था एसके सिंह साहब? सर, प्रशांत किशोर को ज्वाइन करना ऐसा नहीं ऑफर। चलिए तो एसके सिंह वो हमारे उनका विचार जो है मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिहार को सुधारना है और मैं भी चाहता हूँ कि उसमें कुछ योगदान दूं। नहीं, ये सब हम नहीं किए हैं। पॉलिटिक्स वो उनसे पूछिएगा। हम आकर के आए हैं सेवा करने के लिए। कुछ चुनौतियां होंगी क्योंकि राजनीति में जब आप आए हैं अनुभव भी नया होगा राजनीति का। जी जी जी। क्या लगता है? अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। मैं भी आपकी तरह जो है सिर्फ अपना विचार दे सकता हूं। हम भी इंडिविजुअल विचार हैं। अब पॉलिसी के रूप में किस तरह से क्या हुआ मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अपने पुराने विचार का आदमी हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ उस डिसीजन से। इसलिए नहीं खुश हूँ, 2-3 कारण बता देता हूँ। हमारे सिपाही के लिए हमारा रेजिमेंट एक परिवार होता है। जहाँ वो 17 साल 20 साल जैसे बन जाता, 25 साल 30 साल तक काम करता है। उसके बाद में जब भी होता है वो समय का जो भी परिवार का हेड होता है उसको लिखता है कि सर मैं यहाँ हूँ, ये हूँ। वो रेजिमेंट उसका देखभाल करता है। अब जहाँ 20 साल इतने की जो 17 साल की जो नौकरी में जो एफिलिएशन होता है उसको हमारे टर्म में रेजिमेंटेशन कहते हैं। तो 4 साल का अग्निवीर जो जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है उसकी लगाव उस परिवार के साथ कैसा होगा वो हालात ऐसा भोजपुरी में बोला तो आपको उसमें भी दिक्कत, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे तो बाहर के रहते ही अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है। नमूना भोजपुरी का वर्ड है, हिंदी से उसको भ्रमित मत होइए। ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनकर निकाले गए हैं और मन से हमने कहा ये नेतरहाट में पढ़े। हम नेतरहाट पढ़ना चाहते थे, नेतरहाट नहीं जा पाए, इतना हमारी विद्वता नहीं थी। ये आईआईटी कानपुर में गए, हम आईआईटी में नहीं पढ़े। ये आईएफएस है, हम आईएफएस नहीं है। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि जो आदमी आएगा वो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल होगा। तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आए हैं तो मैं मान रहा हूँ कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, दूसरा कौन है? देखिए कौन कौन आदमी आ रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राज्यसभा में गए थे, दोनों क्या बदलाव? भाई बदलाव राज्यसभा में न गए थे, चुनाव नहीं न लड़े थे। दोनों में फर्क समझिए। बिहार का एक बेटा ये चाहते तो ये राज्यसभा जा सकते हैं, प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम लोग राज्यसभा छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। एसके सिंह साहब ने कोई सरकारी पद लेकर अपना जीवन बिता सकते थे, जरूरत क्या है, एक बार बन गए तो सारी सुविधा आपको मिलती है। उसको छोड़कर करत में आकर करारी और प्योरों का लड़ाई लड़ना, ये कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र भारत बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो, आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान। आप लोग
हम एक आप लोग से अनुरोध करेंगे, सुनिए, हम 2-2.5 बरस जब हम गांव चले हैं, ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना ली है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे, तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उस जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही जाना है। लेकिन बिहार में स्थापित पार्टियों के को कैसे तोड़ेंगे? अभी तो आप टूट रहा है कि नहीं? नहीं टूट रहा है तो इतना पुलिस में इतना कैमरा दिख क्यों रहा है? आपके नतीजे तय करेंगे ना कि आपने तोड़ा तो बिल्कुल, तो भाई 23 तारीख तक इंतजार कर लो भाई, काहे घबरा रहे हो? हमने आपको कहा है कि 25 तक आपको बहुत व्याकुलता है, 25 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, तो चलो 24 में सेटल कर लेते हैं। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसका वोट कटा, किसका बटा, कौन आगे गया, कौन पीछे हुआ। 23 को हम फिर यही रहेंगे, आप हमको घेर लीजिएगा कि प्रशांत सर आपको नहीं बुझाया, देखिए आप हार गए, और सैंपल आप फिर कह रहे हैं, फिर कहेंगे तो कहेंगे नमूना कह रहे हैं। आप देखिए सैंपल, लोग कहेगा कि लेफ्टिनेंट जनरल को सैंपल कह दिया। ये जन स्वराज का एक व्यक्ति दिखा रहा है कि आने वाले समय में जन स्वराज से कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, ये उसकी बानगी है। अरे मुख्य चुनौती बस आपकी हमारी मानसिकता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है, इसको चुनौती मानते हैं। जिस दिन वो मानसिकता से निकल गए, आप सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी जीत कर आए, लेकिन आपकी मुख्य चुनौती है कि आपको लग रहा है कि ना जीतना तो चाहिए, आदमी तो बढ़िया है, जीतेगा तब ना, उस मानसिकता से लड़ाई है। जिस दिन आप उस मानसिकता से निकल गए, बिहार से ज्यादा काबिल लोगों की कोई जमीन नहीं है इस देश में, और आपको जन स्वराज में करके दिखाएंगे। अब बहुत हो गया, अब कुछ सवाल बच्चे आप लोग अगले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, बीजेपी एग्जिट पोल में पीछे थी, फिर भी हरियाणा में जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, क्या भविष्य आप बीजेपी का देख रहे हैं? हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं बिहार में। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकार में है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि कलर के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम इसमें नहीं हुआ है, नहीं आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, हम भाजपा का हम थोड़ा टिकट जारी करते हैं भाई, वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जन स्वराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए, जन स्वराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जन स्वराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। ये चुनाव फाइनल है, सेमीफाइनल है। हम नाम लिए किसी का, आपको मालूम है तो कौन भाजपा से लड़ेगा? बोलिए जोर से, बोलिए कौन भाजपा से लड़ेगा, बोलिए जोर से जरा। हम लोग को नहीं मालूम है। अरे आप बताइए ना किसका नाम बताइए, नाम वगैरह काहे घबरा रहे हैं? अरे आप भैया किसको फायदा मुझे बात करें, नाम बताओ तो तुम लोग बताएंगे किसको फायदा। हम कहाँ बुलवा रहे हैं भाई? भाजपा ने आप लोगों से के माध्यम से खबर हुआ किन कमान को इन्होंने लीड किया है, कहाँ कहाँ देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं, जहाँ तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहाँ के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन स्वराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहाँ तरारी से आए हुए कुछ हमारे साथीगण हैं,
जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये सारे लोग जिनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही, और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर। हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए, 243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप बताइए कि जिसने जीवन में प्रमाणिक, जिसका जीवन खरा सोना है, तपा तपाया खरा सोना, उसको चुने, ताकि नया भी जो रोल्ड गोल्ड बन रहा है उसको चुने। आप खरा सोना चाहते हैं जो तपा तपाया है, जीवन के हर परिस्थिति में। युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है यहाँ? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। तो अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। बात क्या है रोल गोल अभी बताते हैं आपको। 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। चारों सीट पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? बिल्कुल, चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। उसमें समीकरण का ख्याल रखा जाएगा सारा? अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन सुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। बिल्कुल, नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं, ये बगल में बैठे हुए एक नामित वो थे, उनके बगल में एक बैठे हुए नामित वो थे, और सब पांचों ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। हमने कहा ना भाई, देखिए आप अपना परिचय बता दीजिए। आपको घोषित कर रहे हैं एक संभावित उम्मीदवार में, वहाँ के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहाँ पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हम में से जनरल जनता नहीं है, और पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति, वो 5 और जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे, आप पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे। बिल्कुल ये कर रहे हैं। बताइए जी, मैं घनश्याम रवि नाम हुआ और तरारी से मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा लगाव रहा है। मेरी जन्मभूमि तरारी के क्षेत्र रहा है। मेरी पत्नी सहार, तरारी विधानसभा में सहार के 12 पंचायत, तरारी के 19 पंचायत, पीरो नगर परिषद और पीरो के 7 पंचायत शामिल हैं। इन्हीं सब क्षेत्रों का हमने एक बार तरारी से भी और 2 बार मेरी पत्नी जिला पार्षद के रूप में सहार से चयनित हुई है। और इनका नारा है बदलो बिहार, मेरा उस वक्त का नारा था बदलो सहार, और हमने बदला सहार को। और इसी सहार से बालू बली, बाहु बली, धन बली, ये तमाम बलियों का समीकरण अपने हिसाब से जिस तरीके से ये रणनीतिकार हैं
बिहार के लिए हमने भी सहार के लिए वो रणधिकार बन करके अपनी पत्नी को 2 बार जिला पार्षद बनाया। और आज जब हम सारे लोगों का ये मानसिकता बने कि हम लोग तरारी से किनको लड़ाएं, तो मैं आपको बता दूं खुल करके ये प्रशांत जी का चयनित चेहरा नहीं है, ये हम लोगों का चयनित चेहरा है, ये हम लोगों का चयनित चेहरा है। और आपने कहा जुआओं की भागीदारी की बात, मैं जुआ हूँ और हमारे ये पिताजी के तुल्य के मैं पिताजी का साथ छोड़ दूँ। यदि मेरे पिताजी लड़ना चाह रहे हैं और हमको इच्छा कि मेरे पिताजी थल सेना में जा करके देश की सुरक्षा के लिए अपना समय गंवाया है, तो आज तरारी के धरती पर आकर के गरीबों की सेवा, गांव की सेवा और हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बेटा का धर्म बनता है कि अपने पिता का स्थान लेकर के तरारी को बदला जाए। और तरारी को बदलने का जिम्मा ये सिर्फ इन्हीं पर नहीं है, तरारी के जो आपने लिखा भी है, हमने जनसुराज का मेरा नारा है हम लोगों का सामूहिक प्रयास, उस सामूहिक प्रयास में ये घनश्याम राय, ये कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट साहब के साथ, और ये चुनाव तरारी को बदलने का चुनाव है। जैसा कि आपने देखा, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पूरी तरह निश्चिंत है कि बिहार विधानसभा में और उपचुनाव में उनकी विजय होने जा रही है, और ना ही विजय, वो बिहार में बदलाव लाने जा रहे हैं। बदलाव के साथ वो बिहार की मानसिकता को बदलना चाह रहे हैं। क्या ये संभव हो पाएगा, जहां की दूसरी तरफ बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टी उन्हें रेस में ही नहीं मान रही है अपने। पर प्रशांत किशोर को अपने पार्टी और अपने निर्णय, जनता के निर्णय पर पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें विजयी जरूर बनाएगी इस उपचुनाव में और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में। ये तो वक्त बताएगा और जनता का निर्णय बताएगा कि जनता किसे सत्ता का भोग देती है। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।